इस पर्टिकुलर फैक्ट से तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि हमें फेलियर तक ट्रेन करना होता है इफ़ वी वांट टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड पर्टिकुलरली मसल गेन, बेसिकली हाइपरट्रफी। सो इसका बेसिकली क्या मतलब है, हमें तब तक अपने रेप्स को परफॉर्म करना है, हमें तब तक उस पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करना है जब तक हमारा फेलियर अचीव ना हो जाए, क्योंकि उसी पॉइंट पे हमारी मसल एक्चुअली बिल्डअप होती है। तो आज इस वीडियो में हर वीडियो की तरह तुम्हारा भाई तुम्हें एक नई चीज सिखाने वाला है एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें फेलियर किन केसेस में जाना होता है एंड किन केसेस में नहीं जाना होता है, एंड अल्टीमेटली टू आंसर द क्वेश्चन, डू यू रियली हैव टू ट्रेन टू फेलियर टू एक्चुअली बिल्ड मसल? एंड द शॉर्ट आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू। लेट मी एक्सप्लेन। एंड भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबका एक मिथ दूर करना चाहता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर 90% या फिर इवन आई कैन से 95% से ज्यादा बंदों को ये नहीं पता होगा, इवन योर ट्रस्टिफाइड एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोचेज एंड ऑनलाइन पीटीज जो होते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी मसल एक भी रेप परफॉर्म नहीं कर सकती, बेसिकली उसने गिव अप कर दिया, मसल के अंदर वो जान नहीं है, उस पर्टिकुलर मसल में वो क्षमता नहीं है और फोर्स प्रोड्यूस करने की, हेंस फेलियर। फेलियर बेसिकली देखो ये होता है व्हेन यू हैव रीच्ड मैक्सिमम टॉलरेबल परसेप्शन ऑफ एफर्ट। इसका क्या मतलब है, जब हम फेलियर आ जाते हैं, जब हम एक भी रेप परफॉर्म नहीं कर पाते, इसका बेसिकली ये मतलब है कि हमारा ब्रेन मेंटली गिव अप कर जाता है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस देन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन और वो हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट को रिक्रूट नहीं कर सकता टू एक्चुअली कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। ये नहीं है कि तुम्हारी मसल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती या फिर एक भी रेप परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो उसने गिव अप कर दिया, नहीं। इसका मतलब है तुम्हारा ब्रेन वो सिग्नल नहीं भेज पाता कि भाई और वेट मुझसे नहीं उठेगा, अब मैं गिव अप करती हूँ। दैट्स बेसिकली योर ब्रेन लिमिटिंग यू, नॉट योर मसल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर फेलियर कि मैं और एक परफॉर्म रेप नहीं कर सकती। आई होप तुम्हें इसका बेसिकली मतलब समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर तुम ये कंसेप्ट नहीं समझते तो मैं आगे की वीडियो पूरी समझ नहीं आती। सो भाई, अगर तुम्हें समझ नहीं आया वीडियो को पॉज करो या फिर वीडियो को बैक करो एंड ये पार्ट अच्छे से वापस समझो, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट की, हम पहले समझ लेते हैं मोटर यूनिट क्या होते हैं। मोटर यूनिट बेसिकली एक मोटर न्यूरॉन एंड वो किन किन फाइबर्स को, मसल फाइबर को कनेक्ट करती है, उन सबको मिला के एक मोटर यूनिट बनता है। हम जितनी भी मूवमेंट कर पा रहे हैं, मैं जो अपने ऐसे डोले फ्लेक्स कर रहा हूँ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो अपना फेस ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, मैं जो अपनी बॉडी को हिला पा रहा हूँ, इन सब मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल एक ही होता है, दैट इज मोटर यूनिट, क्योंकि वो ही हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो हमारे मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो हमारे मोटर यूनिट होते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है हमारी बॉडी में जो कि हमें बताता है कि भाई तुम्हें कैसे मूव करना है, कैसे नहीं करना। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, जो हमारी मसल मूव कर पाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोटर यूनिट्स कंट्रोलिंग आवर मोटर न्यूरॉन्स एंड द मसल फाइबर इट इंटरवेट्स। आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया होगा, थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। मोटर यूनिट से तुम्हारी मसल हिल पाती है, तुम मूवमेंट कर पाते हो, दैट्स इट। अब हम समझ लेते हैं मोटर यूनिट दो टाइप के होते हैं, हाई थ्रेशोल्ड एंड लो थ्रेशोल्ड। जो हमारे दिन के डेली छोटे मोटे टास्क होते हैं, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, हमें जब पानी पीना होता है, हमें वॉक करना होता है, हमें लेटना होता है, जब हम अपनी आंखें जैसे ब्लिंक कर पाते हैं, ये इसमें हमारे यूज होते हैं लो थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट्स। अब जब हमें कोई हेक्टिक एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग करनी होती है, हमें अपना वर्कआउट करना होता है, उस टाइम पे हमारे हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट काम आते हैं। सपोज हमारा काम है हमें फेलियर तक ट्रेन करना है या नहीं, इस वीडियो का टॉपिक। सो जब हम जिम में होते हैं, जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, हमें फेलियर नहीं जाना होता, एंड ये पर्टिकुलरली काम करता है लो से लेके मॉडरेट रेप्स में, बेसिकली 4 to लेके 8 रेप्स। एंड अगर आपको जानना है कि 4 to 8 रेप्स ही क्यों, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ एज ए नेचुरल बॉडी बिल्डर, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब हम 4 to 8 रेप्स में ट्रेन करते हैं एज कम्पेयर टू जब हम हाई रेप्स में ट्रेन करते हैं, दैट इज 15, 20 और इवन अबव, जब हम 15 रेप, 20 रेप या 25 रेप में परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमें फेलियर जाना ही पड़ता है, बिकॉज एक्चुअली आखिरी के जो कुछ 4, 5 या 6 रेप्स होते हैं, उसी में हमारी मसल एक्चुअली बिल्ड होती है, बिकॉज उन्हीं कुछ रेप्स में हमारा मोटर यूनिट का जो रिक्रूटमेंट होता है, हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट जो होते हैं, वो एकदम पीक पे होते हैं। वेयर एज अगर हम लो से लेके मॉडरेट रेप्स में ट्रेन करते हैं, दैट इज 4 to लेके 8 रेप्स, सो फ्रॉम द रेप 1 तुम्हारा जो हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट होते हैं वो एकदम पीक पे होते हैं। हम अपने हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट को एकदम रेप 1 से रिक्रूट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे हाई रेप्स में आखिर के 5 या फिर सिर्फ कुछ रेप्स में हो पा रहा था। सो दैट्स द थिंग, दैट इज द लाइक एक्चुअल डिफरेंस कि तुम्हें फेलियर नहीं जाना होता। श्योर तुम फेलियर जाके भी सेम मसल बिल्ड कर सकते हो, बट उसका एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस या तुम्हें एक जो साइड इफेक्ट मिलेगा, जो तुम्हें एक लिमिटेशन मिलने वाली है, दैट इज फटीग कितना ज़्यादा हो जाएगा पोस्ट वर्कआउट में, इंट्रो एक्सरसाइज में एंड बेसिकली आगे के 1-2 दिनों में, बिकॉज स्ट्रेस एंड फटीग एक वन टाइम चीज़ नहीं होती, इट्स लिटरली एन एक्यूमुलेटिव प्रोसेस।
फटीग भी तुम्हारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। तुमने कभी नोटिस करा है भाई, जब तुम कुछ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो वर्कआउट एंड जब तुम एकदम से डीलोड लेते हो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, तो तुम सडनली जब जिम में एकदम वापस आते हो तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, तुम्हारे जॉइंट्स अच्छा फील करते हैं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। हाइपरट्रफी ट्रेनिंग, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में तुम्हें कभी भी डीलोड्स की नीड नहीं होती। बट लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती। जब तुम वापस जिम में आते हो डीलोड से, तुम स्ट्रॉन्ग फील क्यों करते हो? बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग टू मच वॉल्यूम एंड उसके चक्कर में तुम्हारी बॉडी में इतना फटीग एक्यूमुलेट हो गया था, इतना स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो गया था कि तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई नहीं हो पा रहा था। एंड दैट्स द थिंग, तुम्हें फेलियर नहीं जाना होता। इसलिए तुम्हें 4 से लेके 8 रेप्स में ट्रेन करना है एंड 1 से लेके 2 IRR में ट्रेन करना है। बेसिकली तुम्हें 1 से लेके 2 रेप्स शाय ऑफ फेलियर ट्रेन करना है एंड तुम्हें मसल बिल्डिंग दोनों सिनेरियो में सेम ही मिलने वाली है। अगर तुम्हारा इतना सा भी सेक्रीफाइस थोड़ा होता है मसल बिल्डिंग में तो भाई दैट इज नेग्लिजिबल। एंड जो तुम्हें इन रिटर्न फटीग कम मिल रहा है, ज़्यादा तुम्हें स्ट्रेंथ मिल रही है, तुम्हारा वर्कआउट का टाइम बच रहा है, तुम वो सब तो देखो। तुम्हें फेलियर नहीं जाना होता। 4 से लेके 8 रेप्स में ट्रेन कर लो। बेसिकली हैवी ट्रेन करो, हाई रेप्स में इतना परफॉर्म मत करो। द कॉस्ट इज जस्ट टू मच। फेलियर तुम्हें ओकेजनली तुम जा सकते हो, ओकेजनली देखने के लिए कि भाई तुमने उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कितनी प्रोग्रेस कर लिया। क्योंकि अगर जब तुम्हारी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो तुम्हारे हाई रेप वाली मूवमेंट होती है तुम्हारी वो भी बढ़ती है। अगर तुम्हारा 1 रेप मैक्स बढ़ेगा बेंच प्रेस का, तो उसका लिटरली 80 या फिर 90% जो वेट होगा तुम्हारा, उसका रेप वर्क भी बढ़ेगा। बेसिकली तुम हाई रेप एंड लो रेप्स दोनों में स्ट्रांग हो रहे हो। सो दैट्स द कंसेप्ट। आई गेस मैं तुम सबको अच्छे से जितना भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैंने तुम्हें समझा दिया है। 4 से लेके 8 रेप्स में ट्रेन करो, 1 से लेके 2 IR में ट्रेन करो। तुम्हें फेलियर नहीं जाना भाई। तुम फालतू में अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा फटीग जनरेट कर रहे हो। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ। इवन आफ्टर ट्रेनिंग फॉर मोर देन 5 years नाउ, जब से मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है लो रेप्स वाली एंड 1 से लेके 2 IR वाली, मेरी स्ट्रेंथ तो एकदम स्काई रॉकेट करी है। बट जो मेरी बॉडी में फटीग था वो ड्रास्टिकली कम हो गया है। एंड लिटरली इतने सालों से ट्रेन करने के बाद भी मैं हर हफ्ते या फिर हर दूसरे हफ्ते में ऑलमोस्ट अपनी हर लिफ्ट में प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। सो दैट्स द पावर ऑफ राइट प्रोग्रामिंग एंड राइट नॉलेज। अगर आपको स्टिल कुछ भी इतना सा भी डाउट है, जाके कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई तुम्हें क्या समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें ये चीज़ 10 बार और समझाऊंगा, बिकॉज मेरा काम है तुम्हें समझाना एंड तुम्हें एजुकेट करना। सो हाँ भाई, यही था इस वीडियो में। नाउ आई अंडरस्टैंड एंड आई होप कि तुम्हें सब कुछ डिफरेंट समझ आ गया होगा एंड तुम्हें क्यों फेलियर पे नहीं जाना, क्योंकि फेलियर ही है जो कि तुम्हें सेटबैक करेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम फेलियर हर बार ट्रेन करते हो, दैट इज द नंबर 1 सोल रीजन कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई नहीं कर पाते, हेंस तुम्हारी मसल ग्रोथ प्लेट्यू कर जाती है। एंड तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें उसे एक्चुअली कैसे टैकल करना है, तो क्योंकि मैंने तुम्हें समझा दिया है। सो यार, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड भाई घंटे को जरूर दबा देना, जिससे तुम्हारे पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। एंड भाई कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना कि तुम्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई, मैं तुम्हें वापस समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड टेक केयर।